एक नए डिफरेंस में आपका स्वागत है। इसमें भी मैंने 7-8 पॉइंट के आसपास आपके लिए लिखे हुए हैं, ठीक है ना। और फटाफट से इस डिफरेंस को भी हम खत्म करने वाले हैं। जो डिफरेंस हमारा है बच्चा, ये एंटरप्रेन्योरियल रोल्स, जिसको हम एंटरप्रेन्योर बोलेंगे, ठीक है ना, और मैनेजर रोल्स यानी मैनेजर। क्योंकि जो डिफरेंस जो है ना, अगर इस नाम से भी आए तो समझ जाना यही लिखना है, और अगर इस नाम से आएगा तो भी यही लिखना है। क्योंकि ये मैंने जैसे आपके 10 ईयर्स मैंने आपको बताया था, 10 ईयर्स में आपको दिया जाता है, वो एंटरप्रेन्योरियल रोल्स लिखा हुआ है और मैनेजर रोल्स लिखा हुआ है, बट उसके अंदर जो बातें हैं वो मैनेजर और एंटरप्रेन्योर की बातें हो रही है, एंटरप्रेन्योर की बातें हो रही है। तो उसके लिए हम जो लिखेंगे वो यही कंटेंट होगा। तो कंटेंट सेम है, इसलिए बहुत बच्चे सोचते हैं कि हमें तो यार, हमें तो पूछ तो एंटरप्रेन्योर और मैनेजर है तो मुझे तो ये आता ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने दोनों नाम लिखे हुए हैं ताकि कोई दिक्कत ना आए। अगर ये नाम लिखेगा तो भी यही आंसर है, ये वाला नाम लिखेगा पीछे वाला तो भी यही आंसर है। क्लियर हो गया? नहीं तो चलो, तो अब स्टार्ट करते हैं इस डिफरेंस को। मैंने आपको बता दिया, इसमें भी आपके लिए 7 से लेके 8 पॉइंट के आसपास यहाँ तो होंगे ही होंगे हमारे पास, ठीक है, जिससे अच्छा खासा कंटेंट हमें मिल जाएगा। तो स्टार्ट करें। पहला पॉइंट है हमारा मीनिंग। मीनिंग में अगर हम बात करें तो इट रेफर्स टू अ पर्सन, एंटरप्रेन्योर वो बंदा होता है जो इस्टेब्लिश करता है, हु स्टैब्लिश अ कंपनी, जो कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को या एंटरप्राइज बोल दो उसको, वो इस्टेब्लिश करता है, फाइनेंशियल रिस्क लेता है, टू गेट प्रॉफिट, ताकि प्रॉफिट कमा सके, ठीक है ना। वो जो होप होती है ना बेटा, वो प्रॉफिट कमाने की होती है। क्लियर? तो मैंने बोला इट रेफर्स टू अ पर्सन हु स्टैब्लिश अ कंपनी ऑब्लिक एंटरप्राइज टू टेक टेक्स अ फाइनेंशियल रिस्क टू गेट प्रॉफिट्स, ठीक है ना। मैंने इससे पहले भी टेक्नोप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योर के ऊपर डिफरेंस बनाया था, जहां तक मुझे ध्यान है, और भी मैंने कुछ डिफरेंसेस बनाए हुए थे, ठीक है ना। तो आप वो डिफरेंसेस भी देख सकते हो, ठीक है ना। वो आपकी बुक से रिलेटेड है तो वो डिफरेंस आप देख सकते हो, ठीक है ना। पैसे बने हुए ऑलरेडी वो। दूसरा, वहां पे अगर हम बात करें मैनेजर रोल के अंदर, तो उसने बोला मैनेजर्स जो होते हैं वो इंडिविजुअल्स होते हैं जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर एडमिनिस्टरिंग एंड कंट्रोलिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल। यानी ये क्या करते हैं? एडमिनिस्टर करते हैं। एडमिनिस्टर मतलब होता है चलाना, जैसे शासन होता है ना, वैसे ये अपना क्या नाम है, वो जो जैसे मैनेजर है तो वो अपने एरिया को चलाएगा। जो भी मतलब जो भी इसको डिपार्टमेंट दिया गया, जो भी दिया गया, ठीक है ना, जो भी काम दिया गया उस चीज को वो चलाएगा, एडमिनिस्टर करेगा। एंड कंट्रोलिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल, और साथ में कंट्रोल करेगा किसको? ग्रुप ऑफ पीपल को, इन द कंपनी और एंटरप्राइज या ऑर्गेनाइजेशन, जो मर्जी बोल लो। क्लियर है? तो पहले डेफिनेशन पे देखो, हम हमेशा टाइम लगाते हैं, आज भी टाइम लगाएंगे, जैसा हमारा रूप कॉन्सेप्ट है सेम ही रहेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं दोबारा से एक बार, ठीक है। मैंने क्या बोला ध्यान से सुनना। मैंने कहा इट रेफर्स टू अ पर्सन, ये वो बंदे की बात कर रहा है जो कि स्टैब्लिश करेगा कंपनी को, एंटरप्राइज को, और फाइनेंशियल रिस्क लेगा ताकि प्रॉफिट कमा सके, उसे कहते हैं हम एंटरप्रेन्योर। क्लियर हो गया? जबकि मैनेजर वो इंडिविजुअल होता है जो रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए? एडमिनिस्ट्रेटिंग के लिए, एंड कंट्रोलिंग किसको? ग्रुप ऑफ पीपल। कहां कंट्रोल करना है? गांव या फिर क्या जंगल में या ऐसी गली गली मोहल्लों में करना है? क्या नहीं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करना है, कंपनी के अंदर करना है। क्लियर हो गया? पॉइंट नंबर 2, रिस्क बियरिंग। एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु हैज टू टेक हाई रिस्क, यानी ये रिस्क लेता है, खुद से रिस्क लेता है, फॉर स्टार्टिंग एंड रनिंग अ बिजनेस। बिजनेस बोल लो, वेंचर बोल लो, एक ही बात है यहाँ पे, ठीक है ना। तो उसने बोला एक एंटरप्रेन्योर जो है वो बंदा होता है जो रिस्क लेता है स्टार्ट करने के लिए बिजनेस को या वेंचर को, ठीक है ना, एंड रनिंग अ बिजनेस। जबकि जो मैनेजर है वो टेक्स लेस रिस्क, यहां पे क्या लिखा है? लेस रिस्क और नो रिस्क। कई बार तो कुछ भी नहीं बेटा, तो नो रिस्क, ठीक है ना, और नो रिस्क वाइल परफॉर्मिंग हिज जॉब, यानी अपनी जॉब को परफॉर्म करते वक्त वो कोई भी रिस्क नहीं लेता है। यहाँ पे इस तरह से पढ़ा गया, फिर लेता है तो बिल्कुल ही कम। आगे बात करें रेम्यूनरेशन की, यानी सैलरी वैलरी क्या मिलेगी, तो एन एंटरप्रेन्योर अर्न्स प्रॉफिट, इसको मिलता है बेटा प्रॉफिट फ्रॉम हिज बिजनेस, यानी बिजनेस से ये प्रॉफिट अर्न करता है, विच इज अनसर्टेन एंड अनलिमिटेड, जो कि अनसर्टेन हो सकता है और अनलिमिटेड हो सकता है, कितना भी ये कमा सकता है। क्योंकि जो बिजनेसमैन है बेटा वो लॉस में भी जा सकता है, प्रॉफिट में भी जा सकता है। प्रॉफिट में भी कितना प्रॉफिट ये बोल नहीं सकते, क्योंकि अंधाधुंध प्रॉफिट भी हो सकता है बेटा, ठीक है ना। जबकि जो मैनेजर है वो अर्न करता है क्या? सैलरी, वो सैलरी अर्न करता है, जो कि यूजुअली आपको पता है सर्टेन होती है, नॉर्मली सर्टेन होती है और लिमिटेड होती है। क्लियर? तो 3 पॉइंट आपको मतलब कम से कम समझ में आ गए होंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि मैं रिपीट हमेशा हर वीडियो को बार बार रिपीट करता हूं ताकि आपको वीडियो सुनते सुनते ही याद हो जाए, यही रहता है ना कॉन्सेप्ट हमारा। तो मैंने क्या कहा, एक ऐसा पर्सन जो कि स्टैब्लिश कर रहा है कंपनी को, एंटरप्राइज को, ताकि वो क्या है, एंटरप्राइज को और कंपनी को क्या कर रहा है? स्टैब्लिश कर रहा है, और अपने फाइनेंशियल जो रिस्क ले रहा है, और क्या ले रहा है रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क ले रहा है ताकि गेट कर सके प्रॉफिट्स को, ठीक है ना।
जबकि मैनेजर में एक ऐसा इंडिविजुअल जो कि रेस्पॉन्सिबल है फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड कंट्रोलिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन यानी इन द एंटरप्राइज। रिस्क बियरिंग में मैंने कहा जो टोटली जो रिस्क बियर करता है वो कौन करता है, एंटरप्रेन्योर करता है। तो ये हाई रिस्क लिखा हुआ है फॉर स्टार्टिंग एंड रनिंग अ बिजनेस, जबकि यहाँ पे टेक्स लेस रिस्क और नो रिस्क व्हाइल परफॉर्मिंग हिज जॉब। यहाँ पे हम रेम्युनरेशन की बात करें तो ये रेम्युनरेशन अर्न करता है इसमें प्रॉफिट। तो एन एंटरप्रेन्योर अर्न्स प्रॉफिट फॉर हिज बिजनेस विच इज अनसर्टेन एंड अनलिमिटेड, जबकि जो मैनेजर है वो अर्न करता है सैलरी विच इज यूजुअली सर्टेन एंड लिमिटेड। आगे फोकस की बात करें तो एंटरप्रेन्योर फोकस करता है, फोकस इज ऑन बिजनेस स्टार्टअप्स। ठीक है, ये बिजनेस स्टार्ट करने पे, उसको चलाने पे इसका यही फोकस रहता है। ठीक है ना, बिजनेस स्टार्टअप्स। जबकि दूसरे की अगर हम बात करें मैनेजर की तो फोकस करता है ऑन गोइंग ऑपरेशंस, यानी जो काम चल रहा है ना उसके ऊपर फोकस होता है इसका। क्लियर। आगे इनोवेशन की अगर हम बात करें तो एंटरप्रेन्योर्स आर नोन फॉर देयर इनोवेटिव थिंकिंग, यानी ये जाने जाते हैं, एंटरप्रेन्योर्स जाने जाते हैं, किसके लिए जाने जाते हैं, फॉर देयर इनोवेटिव थिंकिंग, अपनी इनोवेटिव थिंकिंग के लिए जाने जाते हैं, अपनी जो एबिलिटी के लिए जाने जाते हैं एंड एबिलिटी टू आइडेंटिफाई न्यू अपॉर्चुनिटी, ताकि नई नई अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई कर सके। तो जो एंटरप्रेन्योर है, एंटरप्रेन्योर्स आर नोन फॉर देयर इनोवेटिव थिंकिंग एंड एबिलिटी, यानी अपनी इनोवेटिव थिंकिंग के लिए नई नई चीज खोजना, लेके आना, इसके लिए क्या है एंटरप्रेन्योर्स जाने जाते हैं। एबिलिटी उनमें चीज मतलब क्षमता, योग्यता भी होती है, क्षमता भी होते हैं, इसलिए है ना, इसके लिए वो जाने जाते हैं और ताकि वो न्यू अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई कर सके। ठीक है ना। जबकि जो मैनेजर्स होते हैं ऑफन फोकस ऑन, वो फोकस करते हैं इंप्रूविंग एफिशिएंसी, यानी एफिशिएंसी को इंप्रूव करने में फोकस करते हैं ये विद इन एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क, यानी फ्रेमवर्क तो सेट हो चुका है। सेट किसने किया, एंटरप्रेन्योर ने। एंटरप्रेन्योर ने पूरा बिजनेस लगा के दे दिया और किसके हाथ में दे दिया, मैनेजर को बोला मैनेजर चल इसको चल मैनेज कर, चला इसको। तो इसका मतलब ये सिर्फ इंप्रूव करेगा एफिशिएंसी विद इन एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क, यानी विद इन एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क का मतलब है जो फ्रेमवर्क तैयार हो रखा है उसको सिर्फ चलाना है, उसकी एफिशिएंसी को इंप्रूव करना है। क्लियर है, ये इसका फोकस होता है कि मैं किस तरह से एफिशिएंसी को इंप्रूव करूं बिजनेस की। चलो देन डिसीजन मेकिंग की बात करें तो एंटरप्रेन्योर्स ऑफन मेक डिसीजन बेस्ड ऑन देयर विजन। ठीक है, ये डिसीजन मेकिंग करता है, तो आपको पता है ये मालिक है तो सारी डिसीजन मेकिंग इसी के हाथ पे होगी। तो उसने बोला एंटरप्रेन्योर्स ऑफन मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन देयर विजन, जो कि उसकी विजन के ऊपर बेस्ड होता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म गोल्स के ऊपर बेस्ड होता है फॉर द कंपनी, जो कि कंपनी के लिए उसका क्या विजन है, क्या लॉन्ग टर्म गोल्स है, उसके ऊपर उसको डिसीजन मेकिंग क्या होती है, बेस्ड होती है। यहाँ पे ये बोला गया। जबकि मैनेजर्स जो है मेक्स डिसीजन, वो भी डिसीजन लेते हैं बट विद इन द फ्रेमवर्क, जो फ्रेमवर्क सेट हुआ था ना उसी फ्रेमवर्क के अंतर्गत रह करके वो डिसीजन लेगा, ना फ्रेमवर्क सेट बाय द बिजनेस एंड प्राइमरीली फोकस्ड ऑन, और फोकस किस पे करेगा, ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, कि किस तरह से एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस लाई जा सके, इस पे इसका फोकस रहेगा। देखो 3 पॉइंट मैंने ऑलरेडी कवर करा दिए थे, पहले रिपीट हो गए थे, अब यहां से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं अगले 3 पॉइंट। फोकस में मैंने बताया जो एंटरप्रेन्योर है वो फोकस करता है बिजनेस के स्टार्टअप पे, जबकि मैनेजर फोकस करता है ऑनगोइंग ऑपरेशन, जो काम चल रहा है उस पर फोकस करेगा। क्लियर। फिर मैंने इनोवेशन बताया कि जो एंटरप्रेन्योर्स है वो जाने जाते हैं फॉर द इनोवेटिव थिंकिंग एंड एबिलिटी के लिए जाने जाते हैं टू आइडेंटिफाई न्यू अपॉर्चुनिटी, कि जो मार्केट में नई नई अपॉर्चुनिटीज है उसको लाइन निकाल मतलब ग्रैब की जा सके, उसको खींचा जा सके अपनी ओर। ठीक है ना। जबकि जो मैनेजर्स हैं हाउएवर फोकस करते हैं किस पे करते हैं, इंप्रूविंग एफिशिएंसी, एफिशिएंसी यानी कुशलता को और इंप्रूव करने के लिए मतलब फोकस करता है कुशलता को और कैसे इंप्रूव किया जा सके। ठीक है, विद इन द एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क, जो उसने तैयार कर रखा है, इसने जो तैयार करा फ्रेमवर्क उस पर काम करता है मैनेजर। ठीक है ना। उसके बाद मैंने डिसीजन मेकिंग में बोला कि जो एंटरप्रेन्योर्स ऑफन मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन देयर विजन, जो कि उसके विजन पे एंड लॉन्ग टर्म गोल्स पे, जो कंपनी के लिए उसने सोचा हुआ है उसके ऊपर बेस्ड होता है। इस तरह से डिसीजन मेकिंग करता है और खुद से करता है, इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग होती है, किसके दबाव में डिसीजन मेकिंग नहीं करता है, याद रखना। जबकि जो मैनेजर्स होते हैं वो डिसीजन लेते हैं बट विद इन द फ्रेमवर्क, विद इन द एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क बोले या फ्रेमवर्क सेट बाय द बिजनेस, यानी जो बिजनेस ने जो फ्रेमवर्क इसको सेट करके दिया है। ठीक है ना, जो बिजनेस में जो फ्रेमवर्क सेट हो रखा है उस फ्रेमवर्क के अंतर्गत ये क्या लेता है, डिसीजंस लेता है और इसका जो प्राइमरीली फोकस्ड होता है वो किस पे होता है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस को बढ़ाना, किस तरह से जो काम चल रहा है उसकी एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस में इंप्रूव की जा सके और ज्यादा बढ़ाई जा सके। अप्रोच की अगर हम बात करें तो ये कैजुअल हो सकता है, ठीक है, एंड हैव एन इनफॉर्मल अप्रोच, और इस इनफॉर्मल अप्रोच यहाँ पे देखने को मिल सकती है। जबकि देयर अप्रोच
टू एवरी प्रॉब्लम, यानी मैनेजर की जो अप्रोच होगी सॉल्व करने की एवरी प्रॉब्लम या जो देखने की होगी वो होगी फॉर्मल, हमेशा क्या होगी फॉर्मल। एंड दे टेक अ साइंटिफिक अप्रोच, और वो साइंटिफिक अप्रोच लेगा। मैंने यहाँ पे क्या बोला, कैजुअल हो सकता है अपने इन देयर रोल एंड हैव अ इनफॉर्मल अप्रोच, जबकि यहाँ पे क्या है फॉर्मल अप्रोच रहेगी, साइंटिफिक अप्रोच रहेगी, यानी हमेशा ये जो एवरी प्रॉब्लम को देखने का नजरिया, सॉल्व करने का तरीका वो फॉर्मल वे होगा। यहाँ पे क्लियर हो गया। देन स्टाइल की अगर हम बात करें तो ये वन मैन शो है, क्योंकि जिसका बिजनेस है बेटा वो इंडिपेंडेंट है अपने डिसीजन मेकिंग करने के लिए, रिस्क बियर करने के लिए, प्रॉफिट को मतलब यूज करने के लिए, खाने के लिए, ठीक है। तो वन मैन शो होता है ये, ठीक है ना, ये किसी की नहीं सुनेगा, याद रखना, ठीक है ना। जबकि ये टीम वर्क होता है बेटा, क्या होता है टीम वर्क होता है। मैनेजर पूरा एक टीम में काम करता है, सभी लोगों को लेके चलता है, लिखा था कंट्रोलिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल, यानी लोगों को साथ में ले करके चलता है और एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस को और अच्छा करते हुए एफिशिएंसी को इंप्रूव करेगा, खूब इंप्रूव करेगा, ताकि बिजनेस को प्रॉफिट हो, ठीक है ना। तो बिजनेस को फायदा होगा तो इसको भी फायदा हो जाएगा अपने आप ही, किसको, एंटरप्रेन्योर को फायदा हो जाएगा। अगर एंटरप्रेन्योर को फायदा होगा तो वो अच्छी खासी सैलरी दे देगा उसको, किसको, मैनेजर को। तो चलो ये डिफरेंस था, एक छोटा सा डिफरेंस था मैनेजर के ऊपर और एंटरप्रेन्योर के ऊपर था। जहां तक है आपको समझ में आ गया होगा, ऐसे ही नई जो डिफरेंसेस के साथ मैं मिलता रहूंगा। वैसे ही मैंने आपको बताया हुआ है कि 180 प्लस डिफरेंसेस बन चुके हैं कब के, ठीक है ना। तो ऐसे ही चलता रहा तो काफी सारे डिफरेंसेस हम इसी मतलब चैनल पे हम लेके आ जाएंगे, जिससे कि आपको कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े। कंटेंट काफी सही रहेगा, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग पूरा सही रहेगा, मेरे अकॉर्डिंग काफी सही रहेगा। बाकी देखो नॉलेज में तो हर कोई 100% नहीं होता है, नॉलेज में 100% कोई नहीं होता, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। बट अपनी तरफ से बेस्ट देने का पूरा मतलब वो कोशिश है कि मैं अपनी तरफ से आपको जो है ना बेस्ट दूं, ठीक है। तो उस हिसाब से मैंने ये कुछ पॉइंट लिखे, और पॉइंट भी बन सकते थे, ऐसा नहीं बन सकते, और पॉइंट भी बन सकते, 5-7 पॉइंट और बना सकता था मैं, बट काफी है, ठीक है। 8 ये कितने पॉइंट हो गए, गिन लो ना, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 पॉइंट है, काफी है एक डिफरेंस को समझाने के लिए, क्लियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।